आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 43 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 43 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। हाँ, क्या यार, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अनार कहकर लगाते बोली, जब इसको सच का पता चलेगा तो कहीं मोहब्बत की जगह नफरत ही पैदा ना हो जाए। अनार हया को गुलाब के फूल की खुशबू को सूंघते देख परेशानी में मुब्तला कर गई। हया अयान को यूनी में मिलने से पहले ही जानती थी। हया ने पहली बार अयान की पिक आयत के फ़ोन में देखी थी 3 साल पहले, जब आयत लाहौर आई थी हूर के साथ पेपर देने के लिए। हया ऐसे अचानक से किसी पर अपना दिल हार सकती थी, इसने कभी भी नहीं सोचा था। वो चाहकर भी उसके चेहरे को भूल नहीं पा रही थी। हया ने फेसबुक पर से अयान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, जबकि बातों बातों में वो आयत से भी काफ़ी कुछ जान गई थी। तभी जब 3 साल बाद आयत लोग अपने पूरे ग्रुप के साथ मुल्तान गए तो इत्तेफाक से हया ने अयान को मुल्तान में गाना गाते देखा तो उसकी मोहब्बत को एक नया रंग मिला। पहले तो सिर्फ उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन तब उसकी आवाज़ सुन हया को मोहब्बत का एहसास हो गया। इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जो दिल किया इस पल वैसा ही करती गई। वो उसकी आवाज़ की तारीफ करना चाहती थी, इसलिए लेटर लिखते वो वेटर के हाथों अयान तक दे गई। हया को अयान से अपने दिल की बात बोलने का जैसे जरिया मिला था, वो समझ गई थी कि अब इसको कैसे अयान को अपने दिल की बात बोलनी थी। हया आयत की वजह से जानती थी कि अयान कहाँ पढ़ता है, तो साहिवाल में इसकी यूनी में पहला तोहफा एक निशानी के तौर पर गया, जिसको देखकर अयान को बहुत बुरा लगा था। मगर जैसे ही हया की पहली बार आमने सामने अयान से मुलाकात हुई तो कुछ खास अच्छी मुलाकात नहीं हुई थी। वो अयान से मिलकर समझ गई कि लड़का मजाज का थोड़ा सा गर्म है, इसलिए कुछ दिनों तक के लिए इसको तंग करना बंद कर दिया। मगर अब जब इसको लगा कि अयान किसी और की तरफ रुजू ना कर ले तो फिर से वही काम शुरू कर गई। मेरे होते ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हया ने परेशानी को दिमाग से निकालते अच्छा सोचते बोला, मुझे अयान की एक बात बहुत बुरी लगती है, वो मेरा भेजा लेटर और गिफ्ट सबके सामने खोलकर बैठ जाता है। मैडम, इतना ही नहीं, लेटर खुद पढ़ने की बजाय दोस्तों से सुनता है। अनार हया की बात काटते दरमियान में बोली, चलो कोई नहीं, अभी मोहब्बत का एहसास नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसको जब इस मोहब्बत का एहसास हुआ तब वो कभी भी मेरी कोई भी बात किसी दूसरे से शेयर नहीं करेगा। हया मुस्कुराते खुद से ही शर्माने लगी थी। अमेरिका का मौसम एक अलग ही पहेली की तरह उलझा हुआ था। पल में धूप, पल में आसमान पर काले साए। बुरहान और आयत आते ही बुरहान के अमेरिका में मौजूद फ्लैट में रुके थे। बुरहान को अगले ही दिन मीटिंग की वजह से जाना पड़ा था। आयत जो अकेली थी, नीले आसमान पर चमकती धूप को देखते वो बाहर वॉक का सोचते बाहर निकल आई थी। अभी मौसम को बदलते देख पार्क से बाहर निकलते तेज़ी से वापसी का रास्ता नाप गई। मैं इसी रास्ते से तो आई थी, लेकिन यहाँ से किस तरफ जाना है। आयत जो फ्लैट से बाहर निकलते काफ़ी दूर तक निकल आई थी, अभी रास्ता भूल गई थी। आयत बुरहान जो सुबह से मीटिंग के लिए गया हुआ था, शाम होते देख अपने काम से फारग होते कुछ खाने पीने की शॉपिंग करते फ्लैट में वापस आया था। लेकिन पूरे फ्लैट में आयत को ना देख वो फिक्र से भागते नीचे गया था। आयत ने अगर बाहर जाना था तो मुझे बोलती, मैं खुद इसको अपने साथ लेकर जाता। बुरहान बिल्डिंग से बाहर निकलते फ़ोन कान से लगाए बड़बड़ाए और बिल्डिंग में मौजूद काउंटर से पूछ गया था। उन्होंने बताया था कि आयत पार्क की तरफ गई थी। बुरहान तेज़ी से सड़क को पार करते लोगों के दरमियान से गुजरते तकरीबन भागा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे लगा था कि मैं रास्ता याद रख लूँगी, लेकिन मैं पूरी तरह रास्ता भूल गई हूँ। आयत गोंद पर पहनी जैकेट में अपने हाथ डाले एक सड़क को पार करते दूसरी तरफ गई थी। कितने ही लोग आ जा रहे थे। वो बड़ी बड़ी इमारतों को देख उलझी थी। हर जगह एक जैसी इमारतें आ रही थी, वो कंफ्यूज हो रही थी। आयत तेज़ी से चलते एक बार फिर से सड़क को पार करती दूसरी तरफ गई थी। वो याद करने की कोशिश में लगी हुई थी, या अल्लाह मेरी मदद, अभी वो अपने मुंह में कोई और दवा करती। इससे पहले ही सामने दूर से आते बुरहान को देख इसको एक सुकून सा मिला था। आयत के कदम बुरहान को देखते वहीं रुक गए थे। वो खुशी से उसको अपनी तरफ आता देख रही थी। बुरहान जो इधर उधर देखते अपने ध्यान ही चला आ रहा था। जैसे ही नज़र सामने आयत को खड़े देख पड़ी, बुरहान ने लंबा सा सांस खारिज किया था, जबकि नीली आंखों को इस पर गाड़े धीरे से चलते बिल्कुल इसके पास आते गौर से इसके चेहरे पर देखा था। आज जो पहले डर रही थी, बुरहान को देखते अपने डर को छुपाए ऐसे हुई जैसे वो तो बेफिक्र सी मदद से घूम कर आ रही थी। आप यहाँ? आयत बुरहान के करीब आते ही ऐसे मुस्कुराते दराज करने लगी जैसे इसको उम्मीद न थी कि वो यहाँ भी आ सकता है। बुरहान उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट को देख अपनी सारी परेशानी को भूल खुश हुआ था। हाँ, अभी मीटिंग से फारिग होते वापस आया था तो तुम्हें देख इसी तरफ चला आया। बुरहान उसको ऐसे पूछते देख खुशी से हल्के फुल्के से अंदाज में कहते आगे बढ़ा, तो आयत ने भी सर हिलाते मुस्कुराते उसके हमरा कदम आगे को बढ़ाए। आपकी मीटिंग हो गई है तो मतलब कल हम लोग वापस जा रहे हैं। आयत बुरहान के साथ चलते वापस बिल्डिंग तक आ चुकी थी। वो दोनों एक साथ ऊपर अपने फ्लैट तक जाने के लिए लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए थे। बुरहान ने आयत के अंदर आते ही बटन दबाते उसकी बात सुन हल्के से मुस्कुराते अपने डिम्पल को नुमाया किया। नहीं, अभी तो वो खास मीटिंग रहती है जो तो ऐसे ही इस मीटिंग से पहले मुलाकात के लिए रखी गई थी। बुरहान उसके साथ ही खड़े होते वजाहत देते हुए जवाब पास करने लगा। वैसे भी वो मीटिंग कल नहीं परसों रात को होगी। इसके बाद अगले दिन हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे एंड देन हम वापस पाकिस्तान जाएंगे। बुरहान
उसको खामोश देख एक बार फिर बोलते उसको अपने सारे प्लान से आगाह कर गया। ये क्या होने लगा? अभी आयत कुछ और कहती लिफ्ट एकदम से झटके खाने लगी, जबकि लिफ्ट की लाइट भी बंद होने की कोशिश करने लगी। आयत डरी थी। बुरहान ने भी लिफ्ट को देखते बटन पर हाथ मारा था, तभी लिफ्ट एकदम से बंद हुई थी, जबकि सारी लाइट्स भी ऑफ हुई। ये क्या हो गया? मुझे बाहर जाना है। आयत जो अंधेरे से हद से ज़्यादा डरती थी, सब लाइट्स के ऑफ होते ही घबराते चीखी थी। बुरहान जो लिफ्ट के बटन को दबाने की कोशिश कर रहा था, उसके ऐसे डरने से जल्दी से उसके करीब हुआ था। रिलैक्स आयत, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होता। लगता है लिफ्ट में कोई खराबी आ गई है, वो लोग अभी सब ठीक कर देंगे। बुरहान आयत को लिफ्ट की दीवार में हाथ मारते देख धीरे से बोलते उसको समझाने की कोशिश करने लगा। दूर रहो मुझसे, मुझे डर लग रहा है। आयत को अंधेरे में एक अजीब सा खौफ हो रहा था। वो इतने अंधेरे को देख जैसे अपनी माजी की काली रात को याद करने लगी थी। वो खौफ में डरते बुरहान को खुद से दूर करने के लिए धक्का दे गई। बुरहान उसको ऐसे इतना घबराते देख जल्दी से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते उसकी टॉर्च को ऑन कर गया। बुरहान ने आयत की काली स्याह आंखों में पानी को चमकते देख उसको अपने करीब किया था। कुछ नहीं होता आयत। बुरहान उसके चेहरे पर खौफ देख हैरान हुआ था, लेकिन वो अंधेरे से इतना डर सकती है इसको जैसे शौक सा लगा था। मुझे बाहर। आयत रोते मुकाबले की शर्ट को अपने हाथों में जकड़ गई थी। बुरहान ने उसकी हालत को देखते उसको अपने सीने में मिर्चा था, जबकि फ़ोन को नीचे लिफ्ट में रखा था। बुरहान आयत को वैसे ही अपने साथ लगाए नीचे बैठा। आयत को लग रहा था वो सांस नहीं ले पाएगी। बुरहान उसकी हालत को गैर होते देख घबराया था, जबकि इसको घबराहट से निकालने के लिए बुरहान ने जल्दी से दिमाग को काम पर लगाया था। आयत, तुम्हें याद है जब हम बचपन में मीरपुर खास गए थे? वो पल मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत खास थे, मैं चाहकर भी तुम्हें वो याद नहीं कर सकता। बुरहान वैसे ही आयत को अपने अंदर भीतर मोहब्बत से चूर लहजे में खोया। आयत बुरहान के फ़ोन की रोशनी को देखते आंखों को बंद किए उसकी सरगोशी को सुन अपने खौफ को भूलने की कोशिश में लगी थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो पल मेरे लिए इतने खास बन जाएंगे। 8 साल पहले के वक्त को मैं आज भी भूल नहीं पाया। बुरहान गंभीर लहजे में बोलते उसको अपना दिल का हाल बताना शुरू होता। इससे पहले ही अचानक से लिफ्ट की लाइट्स ऑन होते लिफ्ट चलना शुरू हुई थी। बुरहान ने आयत को देखते अपने फ़ोन को उठाया था। आयत देखो, लिफ्ट ठीक हो गई। बुरहान उसको अपने साथ लगे देख प्यार से बोला। आयत जो दिल में दुआ पड़ना शुरू हो गई थी, लिफ्ट के डोर को खुलते देख झट से बुरहान से अलग हुई थी। बुरहान जो उसके ऐसे करीब होने से खुश था, उसके ऐसे अचानक से दूर होने से चौंका था। दूर रहो मुझसे। आयत अपनी काली स्याह आंखों को साफ करते तेज़ी से उठते लिफ्ट से बाहर गई थी। बुरहान भी गुस्से से उठते उसके पीछे ही लपका था। अपनी इस बदतमीज़ी को फिर कभी वापस गलती से बिना दोहराना, क्योंकि एक बार गलती समझ माफ़ कर सकता हूँ, बार बार नहीं। जैसे ही आयत तेज़ी से कदम लेते फ्लैट में दाखिल हुई, बुरहान भी पेशानी पर बल डाले उसके पीछे ही दाखिल होते उसको बाजू से जकड़ते गुस्से से करीब कर गया। आयत ने भीगी पलकों की बार उठाते उसकी नीली आंखों में देखा। बुरहान ने कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया था, वो इस पल कैसे बर्दाश्त कर गया था, वो खुद भी हैरान हो जाता अगर वो खुद पर एक पल के लिए गौर करता। जानता हूँ तुम मुझसे ज़बरदस्ती निकाह की वजह से नाराज़ हो, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम हर बार मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगी तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। बुरहान को आयत के ऐसे हर बार दूर हटो वाले अल्फाज से चिढ़ हुई। वो जितना अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, आयत इतना ही इसको परेशान कर रही थी। 1 मिनट, मैंने एक बार भी आपसे निकाह की बात की कि मैं इस वजह से आपसे खफा हूँ? आयत मुकाबल के हाथ को गुस्से से अपने बाजू से चिढ़ते चबाते बोली थी। बुरहान उसके ऐसे करने से मुट्ठियों के बीच अपने गुस्से को काबू करने लगा। मुझे आपसे नफरत बचपन से है मिस्टर इमरान बुरहान शाह। आपके लिए अपना बचपन खूबसूरत होगा, मगर मेरे लिए आपके साथ गुजारे हर पल सिर्फ एक आजमाइश थी, जिसको चाह कर भी मैं भूल नहीं सकती। क्या कहा था नीचे? वो अपनी गालों को बेदर्दी से रगड़ते लिफ्ट में बोली। बुरहान की बातों को याद करते स्पार्ट हुई। बुरहान ने दर्द से उसको देखा था। आपके लिए वो पल जन्नत होंगे, मगर मेरे लिए वो पल सिर्फ एक खता थे, सिर्फ एक खता। आयत तकरीबन चीखते बुरहान को हैरान कर गई। 8 साल पहले का एक भी पल ऐसा नहीं था जिसको मैंने याद ना किया हो। आपने भी कुछ ऐसा ही कहा था ना? फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके लिए अपना बचपन जन्नत है, तो मेरे लिए एक सदा, एक ऐसी सदा जिसको चाह कर भी मैं आज तक नहीं भूल पाई। हम दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जो चाह कर भी एक जैसे नहीं हो सकते। बचपन में ऐसी भी क्या खता हो गई मुझसे जो तुम इतनी बड़ी बातें कर रही हो? इससे पहले आयत अपनी बात कहते जाती, बुरहान गुस्से से लाल होते इसको कमर से जकड़ते खुद के बेहद करीब कर गया। आयत उसके ऐसे अचानक से खुद को जकड़ने पर मचली थी। अभी कोई भी बकवास ऐसी मत करना जिसको सुनकर मुझे मुसलसल तुम पर गुस्सा आए। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बुरहान उसको खुद से कोशिश करते देख अपनी गिरफ्त को मज़ीद सख्त कर गया, जबकि उसको वैसे ही अपनी कैद में कैद किए दीवार से लगाते उसके हाथों को दीवार से लगाते उसकी सांसों को तेज़ कर गया। ऐसे क्यों करती हो आयत, तुम आखिर क्यों? बुरहान उसकी आंखों को बुरहान उसकी आंखों में आंसू देखते धाड़ा था। क्या मोहब्बत करना कोई गुनाह है जो मैंने कर दिया है? कितनी बार कहूँ कि बहुत चाहता हूँ तुम्हें। नहीं जानता था कि बचपन में जब पहली बार तुमसे मिला था तभी तुमको अपना बनाने का जुनून सवार कर गया था। हाँ, मानता हूँ कि बचपन में मैं तुम्हें बहुत तंग किया है। नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, मगर जब भी तुम मेरे सिवा किसी और को अहमियत देती मुझे बुरा लगता। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? बुरहान आयत के चेहरे के बिल्कुल सामने फनकारते दर्द से बोला। कितनी बार कहूँ कि बहुत चाहता हूँ तुम्हें। नहीं जानता था कि बचपन में जब पहली बार तुमसे मिला था तभी तुमको अपना बनाने का जुनून सवार कर गया था। हाँ, मानता हूँ कि बचपन में तुम्हें अपने बहुत तंग किया। नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, मगर जब भी तुम मेरे सिवा किसी और को अहमियत देती मुझे बुरा लगता। बुरहान ने सरहान का नाम लेने से गिरेज करते बोला। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? बुरहान आयत के चेहरे के बिल्कुल सामने फनकारते दर्द से बोला। आयत,
बुरहान गंभीर से अंदाज में कहते इसके हाथों पर अपनी गिरफ्त को ढीली कर गया। जबकि मोहब्बत के हाथों मजबूर होते मुकाबिल ने उसके बाजों को छोड़ते उसके शफाफ चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरा। आयत जो आंखें बंद किए उसको महसूस ना करने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ के लम्स को अपने चेहरे पर महसूस करते तरफ कर आंखों को खोल गई। शी अभी, आयत गुस्से से बोलती। बुरहान अपना एक हाथ उसके लबों पर रखते उसकी आवाज़ को बंद कर गया। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? बुरहान उसके लबों पर वैसे ही हाथ रखे बेहद करीब हुआ था। दोनों के दरमियान सब फासले जैसे खत्म हुए थे। अगर कोई चंद इंच का फासला था तो वो सिर्फ बुरहान के हाथ की वजह से दरमियान में कायम हुआ था। आयत, अगर तुम अभी भी मुझसे बचपन की किसी बात की वजह से नाराज़ हो तो मैं आज तुमको दिल से सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारा दिल दुखा हो। जैसे ही बुरहान ने यह अल्फाज अदा किए, आयत की काली स्याह आंखों से आंसू की लड़ियाँ फिसलते कालों से बुरहान के हाथ को भिगो गई। कितने दर्द एक साथ बुरहान को आयत को याद आए थे, वो तड़पी थी। उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाने की एक नाकाम सी कोशिश की गई थी। आयत, मैं पहले पाकिस्तान जाने से पहले हमारे दरमियान सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। हम सब कुछ बोलकर एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करें। बुरहान उसकी लाल होती आंखों को देख मोहब्बत से अपने दिल की बात अया कर गया। आयत, जिसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था, मुकाबिल की आखिर की बात सुन गुस्से से उसको दोनों हाथों से धक्का देते खुद से अलग कर गई। जैसे ही बुरहान आयत से अलग हुआ, आयत तेज़ी से सांसें बनने लगी। बुरहान ने गुस्से से लाल होते खा जाने वाली नज़रों से आयत को घूरा था। आगे ना अपने मतलब की बात पर। आयत अपने आंसू को बेदर्दी से साफ करते कहर अंदाज में बोले। बुरहान जो गुस्से में था उसकी बात सुन चुका। हम मर्द की ज़रूरत औरत के वजूद से पूरी होती है। ये जो मोहब्बत का तुम इतने जुनूनी अंदाज में नारा लगा रहे हो ना। आयत खुद पर जब्त करते अपनी आंखें साफ करते बुरहान के सामने खड़ी हुई थी। ये सिर्फ तब तक रहने वाली है जब तक तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं होती। जैसे ही हवस पूरी हुई, सारी मोहब्बत पल में गायब हो जाएगी। आयत दांत पीसती मुश्किल से बोली, अगर इतनी ही बदन में आग लगी है तो दूसरी शादी करो और अपनी हवस को। अभी आयत आगे बोलती अपनी हद पार करती। बुरहान जो जब्त किया उसकी पहली बार बोले हवस अल्फाज को बर्दाश्त करते कंट्रोल कर रहा था। एक बार फिर से हवस अल्फाज सुन गुस्से में अपना हाथ आयत पर उठाते उसकी ज़ुबान को ताला लगा गया। थप्पड़ की आवाज़ खामोश रूम में खूब बादलों के गरजने वाले अंदाज में सुनाई दी थी। आयत ने दर्द से अपने गाल पर हाथ रखते भीगी पलकों की बार उठाते बुरहान की नीली लाल आंखों में देखा था। दिल के कितने हिस्सों में टुकड़े हुए थे, इस पल बुरहान ने महसूस नहीं किया था। आज ऐसी बकवास की है, फिर कभी भी मेरी मोहब्बत को हवस का नाम देने की कोशिश मत करना। और अगर इतनी ही हवस मुझे होती तो अब तुम ऐसे आज़ाद नहीं होती। आदत डालो मुझे बर्दाश्त करने की, मेरे करीब आने की, तुम्हें छूने की। बुरहान आयत को दोनों बाजों से दबोचते धारते आयत को अंदर तक सहमा गया। आयत ने बहती आंखों से उसको देखा था। बुरहान गुस्से से रोक बोलते उसको वैसे ही छोड़ते फ्लैट से बाहर गया। खुद में बर्दाश्त करने की जरूरत थोड़ी सी भी नहीं है और मोहब्बत करने चला है। आयत अपने गाल को बेदर्दी से साफ करते उसको जाते देखते से सोचते वहीं बैठती चली गई थी। अगर इतनी ही आग लगी हुई है तो दूसरी शादी करो और अपनी हवस। बुरहान फ्लैट से निकलते सीधे गुस्से से बिल्डिंग के क्लब में जाते बैठा था। जबकि गुस्से से अपने हाथ को देखते बार बार आयत की बोली बातें याद करते, आखिर पर थप्पड़ को याद करते गुस्से से अपने हाथ में पकड़े कांच के ग्लास को तोड़ते किची किची कर गया। आयत क्यों? वो दर्द से भरे लहजे में चीखा था, जबकि गुस्से से अपने जख्मी हाथ को वैसे ही वैसे छूने दीवार पर मारने लगा था। चाहे जैसे भी था, वो आयत पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि आयत उसकी मोहब्बत थी। जैसे ही ज़रूरत पूरी हुई, मोहब्बत पल में गायब हो जाएगी। आयत की बोली बातें कांटों की तरह उसके दिल में चुभी थी। वो गुस्से से याद करते टेबल से एक ग्लास उठाते सामने दीवार में मार गया। बुरहान का दिल जैसे टूटा था। वो जितना गुस्सा आयत पर था, इससे ज़्यादा खुद पर था कि इसने आयत को मारा था। वाह, ये किसने बनाया? हूर बाग के अंदर दाखिल होते इतने रंगों के फूलों को देख एकदम खुश हुई थी। सरहान की इस दिन की बातों और हरकतों की वजह से सीधी चलती अभी खामोशी से काम ले रही थी। वो सरहान की हर बात को मानने की कोशिश करते इसके साथ मीरपुर खास को घूम रही थी। पहले दिन सरहान इसको मीरपुर खास की कुछ पुरानी जगहों पर लेकर गया, जहाँ पर वो हर बार दोनों जाते थे। हूर को सब कुछ बोल लगने के अलावा कुछ नहीं लगा था। इसको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आया था। सरहान की कोशिश थी कि इसको याद करवा सके। आज वो इसको जन्नत और मुराद के बनाए बाग में लाया था। जितनी भी जगह पर सरहान पहले हूर को लेकर गया, वो एक बार भी खुश नहीं हुई थी, मगर जैसे ही इस बाग को देखा, इसके चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट रेंग गई। सरहान इसको ऐसे इतना खुश होते देख दिल से खुश हुआ था। वो आहिस्ता से कदम लेते उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि चलते ही वो अपनी ग्लासेस आंखों से उतारते करीब हुआ था। चलो, वो मोहब्बत से ये अपना हाथ हूर के आगे कर गया। हूर जो खुश थी, मुकाबले के ऐसे करीब आने से चौंकी थी, जबकि तिक्की से निगाह उसके सामने किए हाथ पर डाली थी। तुम्हें इस बाग की कुछ खूबसूरत जगह दिखाता हूँ, सरहान गंभीर अंदाज में कहते खुद ही उसका हाथ पकड़ते आगे चला था। हूर अपना दुपट्टा दुरुस्त करते वैसे ही सरहान के संग चली थी। जानती हो परी, ये दरख्त और पूरा बाग किसने तैयार किया? सरहान एक बड़े से दरख्त के नीचे खड़े होते हूर को सवाल करते गौर से देखने लगा। मुझे कैसे पता होगा? मैं यहाँ ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ। हूर ने शाने चुकाते तेज़ी से कहा। सरहान उसके ऐसे तेज़ी से बोलने पर हल्के से मुस्कुराया था। ये बाग तुम्हारे वालिदैन ने अपने हाथों से मोहब्बत के रंगों से सजाया था। ये सब दूर तक मौजूद सब बड़े दरख्त इनके अपने हाथों से लगाए हुए इनकी मोहब्बत की निशानी का बताते हैं। पता है तुम्हें परी, इस बाग का पहला फूल ये दरख्त था।
फरहान सामने मौजूद बड़े से दरख्त को हाथ लगाते मुस्कुराया, जिसको उन्होंने अपने हाथ से लगाया ही नहीं था बल्कि उसकी परवरिश भी खुद अपने हाथों से की थी। फरहान दरख्त को ऊपर तक नजरें उठाते देख आहिस्ता से बोला, ये देखो। फरहान दरख्त के एक तरफ हाथ फेरते नामों को देख हूर को करीब होने का इशारा कर गया। हूर ने भी गौर से दरख्त को देखा था। कितने ही नाम दरख्त पर लिखे नजर आए थे। वो हैरान से सब नामों को अपने हाथ से छूते देखने लगी थी। वो कितने गहरे किए गए थे। ये सब नाम राज चाचू और जन्नत चाची ने प्यार से एक दूसरे के लिखे थे। जब मैं पहली बार यहाँ चाचू के साथ आया था तब मुझे पता चला था। जानती हो परी, फरहान उसको इतने गौर से नाम देखते देख बोलते इसके करीब होते अपना हाथ दरख्त पर फेरते उसका हाथ अपने हाथ में कैद कर गया। वो जो अपने ख्याल में गौर से नामों को देख रही थी, फरहान के ऐसे अचानक से उसके हाथ को पकड़ने पर हैरान हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ अपनी मोहब्बत के साथ ऐसे प्यार से नाम देखकर इनको गहरे कर दूँ, फिर कभी भी वो नाम इस जगह से मिटेंगे नहीं। चाचू की बोली बात को मैंने दिल में ऐसे बिठाया था जैसे कोई आयात हो। इस पल तुम्हारे साथ अपनी मोहब्बत को लिखने का काम शुरू किया था और जब अगली बार हम दोनों चाचू और जन्नत चाची के साथ आए तो ये सब नाम हम दोनों ने मोहब्बत से लिखे थे। फरहान उसका हाथ वैसे ही अपने हाथ में पकड़े इन नामों पर फेरने लगा जो इन दोनों ने बचपन में एक साथ लिखे थे। हूर को फरहान की बातें जैसे किसी शहर में जकड़ रही थी। वो अपना दिल धड़कता उसके लिए महसूस करने लगी थी। जानती हो, अब के फरहान ने बोलते उसके शानों से पकड़ते अपने सामने किया था। हूर ने काली आंखों की बार उठाते उसकी ब्राउन आंखों में देखा था। कितनी मोहब्बत नजर आई थी। वो एक पल इसकी आंखों में रेत जैसे खोने लगी थी। अगले ही पल दिल को काबू करते नजरें इधर उधर घुमा गई। जब परी तुम मुझसे बिछड़ गई थी मैं हर साल इस बाग में आता था। कितने ही घंटों यहाँ इन नामों को तकता रहता था। जब भी मुझे लगता है कि मैं हिम्मत हार रहा हूँ तो इससे मुझे हिम्मत मिलती कि नहीं, मैं फरहान अपनी परी को एक दिन ढूंढ लूँगा। फरहान मोहब्बत से हूर को देखते अपने दिल का हाल बयान कर रहा था। हूर फरहान की बातें सुन पूरी तरह इसमें खोई थी। वो हैरान थी कि कोई किसी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है। इसके लिए तो मोहब्बत कुछ नहीं है। वो तो इस मोहब्बत को एक फितरी अमल समझती है जो कभी भी किसी की भी खूबसूरती से हो सकती है। नाश्ता मैंने टेबल पर लगा दिया है, फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना। मेरी मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी। मैंने कुछ शॉपिंग की थी। रात का डिनर आज तुम खुद बनाओगी। फरहान रूम में दाखिल होते सामने बेड पर बैठी हस्ती को देखते दो टोक बोलते अपने कोट बटन को बंद करने लगा। आया जिसको लगा था कि रात वाले वाक़े के बाद फरहान इतनी जल्दी इससे बात नहीं करेगा, उसके अचानक से रूम में आते बोल सुन सख्त नज़रों से उसको देखने लगी। मुकाबल भी वो था जो अपने दिल के सिवा किसी की नहीं सुनता था। एक भी निगाह सामने बैठी हस्ती पर डाले बिना अपनी बात कहते उल्टे कदम रूम से बाहर गया था। कितनी जिद बड़ी है इसमें, ये नहीं कि मुझे सॉरी बोले जो रात इसने मुझे मारा। आज उसके रूम से जाते ही दांत पीसती हुई बोली जबकि बेड से उठते खड़ी हुई, मतलब मैडम ने मेरे हाथ के बने नाश्ते को ही खाया। बुरहान फ्लैट में दाखिल होते ही सामने टेबल को खाली पड़े देख खुश हुआ था। अभी वो आगे किचन की तरफ जाता, रूम से हंसने की आवाज़ सुन अपने कदम उस तरफ बढ़ा गया। जैसे ही रूम में देखा वो सामने ही वीडियो कॉल पर बात करती मुस्कुराती नजर आई। वो इस पल कितनी खुश लग रही थी। बुरहान ने गौर से इस आयत के चेहरे पर खुशी के रंग देखे थे। अच्छा आयत, जो मैंने बोला है वो ज़रूर करना, मेरे लिए अच्छे से शॉपिंग करना। हसन ने मुस्कुराते अपनी हंसी को रोकते आकर में काम की बात कह डाली। ठीक है, मैं तुम सबकी शॉपिंग कल को करने जाऊँगी, लेकिन अभी मुझे और कोई बात नहीं सुननी। बहुत हंस लिया है, अब मुसलसल और हंस नहीं सकती। आयत अपनी कमर पर हाथ रखे हल्के से मुस्कुराते इनको आगे कोई भी मजाक करने से रोकने लगी। बुरहान जो रूम के डोर के पास खड़ा हुआ था अपने सीने पर वैसे ही हाथ बांधे उसके चेहरे के हर नक्श को गौर से देखने लगा। और जो मैंने कहा था वो भी करना याद से। आशी जल्दी से हसन के हाथ से फ़ोन लेती बोली, और हाँ मैं क्या कहती हूँ कि जब बुरहान अभी अपनी मीटिंग से फारिग होते वापस आता है तो तुम इसको आराम करने के बजाय अपने साथ लेते शॉपिंग पर चली जाना। ऐसे इसको भी सज़ा मिलेगी। खुद तो मीटिंग में चला गया और हमारी मुस्कान को यहाँ अकेला फ्लैट में बोर होने के लिए छोड़ गया। आमना जो आशी से फ़ोन खींचते अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी, सारा और नमी ने होशियारी से काम लेते फ़ोन अपने कब्जे में लेते आयत को मशवरे से नवाज गई। फिक्र नहीं करो तुम सब, मैं कल अच्छे से शॉपिंग कर लूँगी, समझी। आयत इनको ऐसे एक दूसरे से उलझते देख मुस्कुराते बोलती उठी। इसको लगा था जैसे किसी की निगाहों की तपिश उसके चेहरे पर मौजूद हों। और वैसे ही मुस्कुराते जैसे ही सामने नज़रों को दौड़ा गई, चेहरे की हंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। जबकि आशी लोगों की बात सुनने बिना ही फ़ोन काटते फ़ोन को हाथ में पकड़े ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई मुजरम हो। राम को उसका ये अंदाज भी बेनियाज लगा था। वो हल्के से मुस्कुराते अपने कोट को उतारते आगे बढ़ा था। ये कब आया? क्या इसने सारी बातें सुन ली? आयत को अपनी टाई उतारते देख वैसे ही तेज़ी से चलते रूम से बाहर गई थी। क्या तुमने डिनर नहीं बनाया? बुरहान फ्रेश होते ही रूम से बाहर आते हैरान हुआ था। सब कुछ खाली था, जबकि आयत आराम से टीवी को ऑन करते ऐसे बैठी हुई थी जैसे इसको कुछ लेना देना ही नहीं था। आयत, क्या डिनर तुमने नहीं बनाया? बुरहान इसको ऐसे खामोश बैठे थे, गुस्से में आने लगा था। मुझे खाना बनाना नहीं आता। आयत ने वैसे ही टीवी पर नजरें जमाए कहा। बुरहान उसकी बात सुन एक आ बढ़ते किचन की तरफ कदमों को बढ़ा गया। आयत जो टीवी
आया जो टीवी को देख रही थी चुटकी सी निगाह सामने करते उसको देखने लगी। वो प्याज उठाते काटना शुरू हो चुका था। आयत को जैसे ये देख शौक लगा था, वो अपनी काली स्याह आंखों को बंद करते फिर से खोल गई थी। क्या अब ये खुद खाना बनाएगा? उसको इतनी तेज़ी से काम करता देख वो ताकती हुई ये उसके हाथ पर चोट कैसे लगी? जैसे ही आयत ने उसके हाथ की तरफ गौर की तो पट्टी को देख वो हैरान हुई थी। क्या मदद के लिए जाना चाहिए? आयत उसको ऐसे काम करते देख जैसे खुद से ही शर्मिंदा होने लगी थी। आयत कुछ नहीं होता, नफरत अपनी जगह और मदद अपनी जगह। आयत खुद से बोलते अपनी जगह से उठते किचन के दाखिल होते मुकाबले के सामने खड़ी हुई। फरहान ने हैरानगी से इसको देखा था क्योंकि इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। अगर मदद चाहिए तो आयत उसके मुसलसल खुद पर नजरें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ बैठो और देखो मैं खाना कैसे बनाता हूँ। फरहान उसकी बात सुन खुश हुआ था, जबकि उसको कहते अपने काम में वापस लगा था। तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया? आयत हैरानगी से उसको देखते सवाल पूछ गई। फरहान ने गौर से उसकी तरफ देखा था। आयत जो संजीदगी से फरहान की तरफ देखते सवाल पूछ गई थी, खुद की हरकत पर हैरान हो गई। जब मैंने अपने बिजनेस को खड़ा करने का फैसला लिया था और काम की वजह से घर से दूर हुआ था, बस तभी खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन बाहर का खाना खाना अच्छा नहीं लगता। फरहान उसको खामोश होते देख जल्दी से जवाब देते हल्के से मुस्कुराते अपने काम में लगा था। हाय, अभी वो चलते उसके करीब आई थी कि अयान हया को देख उठ खड़ा होते धीरे से बोलते बैठने का इशारा कर गया। हाय, तुमने यहाँ मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? हया बैठते ही कॉफ़ी शॉप की तरफ नज़रों से इशारा करते वजह पूछ गई। बताता हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले ये बताओ क्या लोगी? अयान इसको ऐसे तेज़ी से सवाल करते देख आईब्रो अचकाते खामोश हुआ। कॉफ़ी ले आओ, अभी कोई और बात होती। अयान बेटे को हाथ से इशारा करते पास बुलाते कहते पूरी तरह हया की तरफ मतवजा हुआ। बात कुछ ये है कि अयान चेयर से थोड़ा उठते आगे हुआ था या चुमकी थी उसके ऐसे अचानक से करीब होने पर। तुम पहले वादा करो किसी से बोलोगी नहीं। अयान उसको ऐसे हैरान होते देख पीछे को हुआ था। अयान, मेरी एक बात याद रखना, जब मैं किसी की फ्रेंड बनती हूँ तो अपने दोस्त के राज कभी भी किसी से शेयर नहीं करती। बेफिक्र होकर बोलो जो बोलना है। अया हल्के से मुस्कुराते अयान की कही बात पर जवाब पास करते चेयर से टेक लगाते उसके अंदाज में बैठी। अयान ने गौर से इसको देखा था, वो कितनी अलग लड़की थी। बात यह है, तुम्हें पता होगा कि कोई लड़की मुझे परेशान करती है, खत लिखती है, गिफ्ट भेजती है। अभी वो आगे कुछ बोलता, वेटर कॉफ़ी लेते टेबल पर रखने लगा। दोनों खामोश हुए थे। अयान ने खुश्क गले को जल्दी से पानी के गिलास से तर किया था। मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करना है, क्योंकि वो लड़की शायद इसी शहर में की रहने वाली है। क्या? अया जो पानी के गिलास को मुंह से लगाए हुए थी, अयान की बात सुन पानी को मुश्किल से गले से अंदर करते खांसी करते अपनी हालत को दुरुस्त करने लगी। आर यू ओके? अयान इसको ऐसे अचानक से गिलास वापस टेबल पर रखते देख खांसते देख हैरान हुआ था। मैं ठीक हूँ। वो मैं पूछ रही थी कि तुम्हें किसने बताया कि वो इस शहर की रहने वाली है? आई मीन कि तुम्हें तो पता नहीं कि वो कहाँ की रहने वाली है। अया इसको खुद को गौर से देखते देख कंफ्यूज होने लगी थी कि जल्दी से खुद की हालत पर काबू पाते तन कर बोली, मैंने पता किया था। शहरियार वसद ने कहा कि आयत से बात करते हैं। वो हूर से बोले कि इस केस में भी हाथ डाले, बस इसीलिए मैंने आयत को इसी दिन कॉल कर दी थी। तो फिर हूर से भी बात हुई। मैंने पता किया था। शहरियार औसत ने कहा कि आयत से बात करते हैं। वो हूर से बोले कि इस केस में भी हाथ डाले, बस इसीलिए मैंने आयत को इसी दिन कॉल कर दी थी। तो फिर हूर से भी बात हुई। जैसे ही अयान ने आयत और हूर का नाम लिया, आया को लगा था जैसे उसके गिर्द कोई घेरा बन गया हो। वो घबराई थी, जबकि फिर से पानी के गिलास को उठाते मुँह से लगाते अपनी हालत को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। जब हूर से बात की तो इसने शायद अपनी किसी दोस्त से बात की। हाँ, वो लड़की शायद तुम्हारी भी फ्रेंड है। अयान ने अचानक से याद करते मुस्कुराते इसको देखा। हया को लगा था जैसे अयान अभी इसको अस्पताल पहुँचा देगा। आलिया ये नाम है, शायद इसने यहाँ पता किया था, तो इसने बताया कि वो लड़की शायद इसी शहर की रहने वाली है। अयान अपनी बात पूरी करते कॉफ़ी के मग को उठाते मुंह से लगा गया। मेरी फ्रेंड ही मेरी वाट लगाने पर लगी हुई है। अयान ने रोते दिल से सोचा था, बताओ मदद करोगी मेरी? अयान इसको सोचते देख कॉफ़ी का मग रखते धीरे से बोलते होश में ले आया। मुझसे क्या मदद चाहिए? अभी भी कुछ बाकी रहता है जो इसको पता करना है। अयान ने मुँह बनाते इधर उधर आसपास बैठे लोगों की तरफ देखा था। अया क्या हुआ, तुम इतना खामोश क्यों हो? और कॉफ़ी अच्छी नहीं, तुमने अभी तक पी कर ही नहीं देखी। अयान इसको खामोश देख उलझा था। कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी कि जब आलिया ने तुम्हारी मदद कर दी है तो अभी क्या करना और बाकी रहता है। अया अपने चेहरे के बदलते रंगों को दुरुस्त करते मुश्किल से चेहरे पर हंसी को लाते बोल पाई थी। आलिया ने मदद तो की है, लेकिन शायद अभी वो कुछ बड़ी बिजी है किसी केस में, इसलिए मैं मुसलसल और इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे इस लड़की तक हर हाल में पहुंचना है, इसलिए चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। तुम तो आसानी से किसी के बारे में भी कुछ भी पता कर सकती हो। तुम पता करो वो लड़की कौन है और इसका घर कहाँ है। वो आखिर वो मुझे तंग क्यों कर रही है। अया ने एक सांस में ही जैसे इतनी महीनों का गुस्सा उतार गया था। अया को तो यही लगा था, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अगर तुम बिजी हो किसी और काम में तो बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं किसी और से मदद ले लूँगा। उन्होंने बताया था और भी पुलिस वाले लोग हैं जो चुटकी में पता कर लेंगे। नहीं, मैं तो फ्री हूँ, मेरे होते किसी और से मदद लेने की क्या ज़रूरत है। मैं करूँगी ना तुम्हारी मदद। अया तेज़ी से बोलते होशियारी से काम लेते आगे हुई थी। अयान को वो इस पल कुछ अजीब सी लगी थी। ठीक है, फिर बता देना, मैं उसकी दी चीज़ें तुम्हें दिखा दूँगा। अयान कॉफ़ी का मग उठाते एक बार फिर से मुँह से लगा गया। इससे पहले कोई और इसकी मदद करे, अब मैं इसको बताऊँगी। अयान को कॉफ़ी पीते देख अपना मग उठाते सोचने लगी थी। जारी है।